So in the last class we have completed the proprietary ratio. Okay. Now this class we will begin with total asset to debt ratio. Okay. Now what is this ratio? This ratio measures the extent of the coverage of long term debts by assets. ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लोग जब ये रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि हम लोगों ने जो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स लिया है, ठीक है, उसके अगेंस्ट में हमारे पास सफिशिएंट एसेट्स है कि नहीं है. ठीक है, यानी कि अगर लॉन्ग टर्म डेब्ट्स को हम लोग को पेमेंट करना हो तो उसके लिए हमारा एसेट सफिशिएंट है कि नहीं है उसके कंपैरिजन में. ठीक है, तो यहाँ जो इसका फॉर्मूला है वो है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो इक्वल टू टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट्स. यानी कि यहाँ पे हम लोग टोटल एसेट्स लेते हैं ऊपर और नीचे डिवाइड करेंगे किससे, लॉन्ग टर्म डेब्ट से. ठीक है, तो यहाँ पे भी इलस्ट्रेशन 8 को ही डिस्कस किया, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी इलस्ट्रेशन 8 को लेकर के ही प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट किया था, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो कैलकुलेट किया था. उसी तरह हम लोग टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो भी कैलकुलेट करेंगे. तो प्रैक्टिकल करने के पहले हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पे दिखा क्या रहा है ये. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि द हायर रेशियो इंडिकेट्स दैट एसेट्स हैव बीन मेनली फाइनेंस्ड बाय ओनर्स फंड एंड द लॉन्ग टर्म लोन्स इज एडिक्वेटली कवर्ड बाय एसेट्स. यानी कि अगर ये रेशियो हायर आता है तो इसका ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि हम लोगों का जो एसेट्स है, ठीक है, वो एसेट्स हम लोगों ने जब ख़रीदा है तो वो हम लोगों ने लोन लेकर के नहीं ख़रीदा है. ठीक है, क्या करके ख़रीदा है, सेल्फ फाइनेंसिंग से ख़रीदा है. ठीक है, यानी कि ओनर के अपने पैसे से ख़रीदा हुआ एसेट्स है हम लोग के पास, और लॉन्ग टर्म लोन्स जो है वो एडिक्वेटली कवर्ड बाय एसेट्स. यानी कि जो लॉन्ग टर्म लोन्स है उसको कवर करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट एसेट्स है, और वो एसेट्स कहाँ से फाइनेंस हुआ, वो एसेट्स ओनर्स फंड से फाइनेंस हुआ है. ठीक है, दिस रेशियो प्राइमरली इंडिकेट्स द रेट ऑफ एक्सटर्नल फंड इन फाइनेंसिंग द एसेट्स एंड द एक्सटेंट ऑफ कवरेज टू देयर डेब्ट्स आर कवर्ड बाय एसेट्स. यानी कि ये रेशियो प्राइमरली क्या इंडिकेट करता है कि एक्सटर्नल फंड्स हम लोगों ने यूज़ किया है कि नहीं किया है एसेट्स को फाइनेंस करने में, मतलब एसेट्स को परचेज करने में हम लोगों ने एक्सटर्नल सोर्सेस यूज़ किया है या ओनर्स फंड यूज़ किया है. ठीक है, और किस एक्सटेंट तक हम लोग लॉन्ग टर्म डेब्ट का कवरेज अपने एसेट्स के थ्रू कर सकते हैं. ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर. अब हम लोग इसका प्रैक्टिकल करते हैं. तो प्रैक्टिकल के लिए हम लोग को इलस्ट्रेशन 8 में फिर से जाना पड़ेगा. तो देखिए इलस्ट्रेशन 8 ये वाला था. ठीक है, अब हम लोग का फॉर्मूला क्या था, टोटल एसेट्स बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट. ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिए कि फॉर्मूला एक बार देख लीजिए. फॉर्मूला क्या था, टोटल एसेट्स बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि टोटल एसेट्स कितना है हम लोग का, ये. तो एसेट्स का टोटल हम लोग को चाहिए, यानी कि एसेट्स का टोटल कौन सा है, दिस वन 14 लाख. ठीक है, और लॉन्ग टर्म डेब्ट यानी कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना है, 1,50,000. यानी कि हम लोग को ये दोनों फिगर्स यहाँ पे चाहिए. ठीक है, इज इट क्लियर. इलस्ट्रेशन 8 में हम लोग को ये डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ था, ये वाला इलस्ट्रेशन, बट इसी को यूज़ करके हम लोग को टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो भी कैलकुलेट करना है. तो टोटल एसेट्स कितना दिया है, 14 लाख, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना है, 1,50,000. ठीक है, तो अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. सो यहाँ हम लोगों ने फॉर्मूला लिख लिया, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो इक्वल टू टोटल एसेट्स बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट. तो हियर टोटल एसेट्स कितना दिया हुआ है, ₹14 लाख. लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना दिया है, $1,50,000. Therefore, total assets to debt ratio equal to 14 lakh divided by 1,50,000. ठीक है, तो इसका रेशियो आया 9.33:1. ओके, सो दिस इज योर सॉल्यूशन. देखिए यहाँ हम लोग को एक सम दिया गया है. ठीक है, इलस्ट्रेशन 9 आपके एनसीईआरटी के बुक में. फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो. ठीक है, ये हम लोग कौन सा रेशियो पढ़ रहे थे, सॉल्वेंसी पढ़ रहे थे. सॉल्वेंसी के अंदर ये सारा टाइप्स था. ठीक है, तो हम लोग को स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारे रेशियोज कैलकुलेट करने हैं. ठीक है, तो अब यहाँ हम लोग को कैलकुलेट करना है. सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, डेब्ट इक्विटी रेशियो. ठीक है, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए उसका फॉर्मूला क्या था,
डेप्स, लॉन्ग टर्म डेप्स डिवाइडेड बाय इक्विटी, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 9 का सोल्यूशन है, सबसे पहले हम लोग को डेप्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या था, डेप्स डिवाइडेड बाय इक्विटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे डेप्स कितना दिया है क्वेश्चन में, तो ये देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे टोटल डेप्स कितना है, तो डेप्स कौन सा वाला पार्ट होगा, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 1,50,000, ठीक है। और इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ये है इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, तो इक्विटी में क्या क्या आएगा, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, यानी कि 4 लाख प्लस 1 लाख, ये दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हियर लॉन्ग टर्म डेप्ट इज इक्वल टू ₹1,50,000, इक्विटी इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। शेयर कैपिटल कितना है, 4 लाख है, और रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, 1 लाख, ठीक है। तो ये टोटल हो गया 5 लाख रुपीज़ हम लोग का इक्विटी, ठीक है। देयरफॉर डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू, ऊपर क्या है, डेप्ट है यानी कि 1,50,000, और नीचे क्या है, इक्विटी यानी कि 5 लाख, ठीक है। तो ये आ गया आपका 0.3:1, ठीक है। हमेशा रेशियो 1 के कंपैरिजन में हम लोग निकालते हैं, क्योंकि हम लोग को कंपेयर करना इजी हो जाता है, ठीक है, कि इक्विटी के कंपैरिजन में 0.3% कितना है हम लोग का डेप्ट है, ठीक है। ये फर्स्ट वाला हो गया कंप्लीट। फर्स्ट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब सेकंड हम लोग को क्या करना है, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो, ठीक है। तो टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या था, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेप्ट, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे हियर टोटल एसेट, तो टोटल एसेट्स का अमाउंट कितना दिया हुआ हम लोग को, यहाँ देखिए टोटल एसेट्स कितना है, 7 लाख रुपीज़ है। डायरेक्टली भी हम लोग लिख सकते हैं, या आप ऐड करके यहाँ पे दिखा भी सकते हैं कि फिक्स एसेट्स प्लस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट प्लस करेंट एसेट, ठीक है। यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स प्लस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट प्लस करेंट एसेट्स, ठीक है। सब मिलकर के कितना हो गया, 7 लाख हो गया। एंड लॉन्ग टर्म डेप्ट तो दिया ही हुआ था, कितना, 1,50,000, ठीक है। लॉन्ग टर्म डेप्ट मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 1,50,000। देयरफॉर एसेट टू डेप्ट रेशियो इज इक्वल टू, ऊपर टोटल एसेट्स है यानी कि 7 लाख डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 1,50,000, तो ये आया 4.67:1, ओके। सो दिस इज़ योर सेकेंड रेशियो। अब हम लोग को थर्ड क्या कैलकुलेट करने के लिए दिया है, लेट्स सी। सो थर्ड हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए दिया है प्रोप्राइटरी रेशियो, ओके। सो हम यहाँ पे पहले प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला लिख लेते हैं, प्रोप्राइटरी रेशियो, ठीक है। तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या था, शेयर होल्डर्स फंड बाय टोटल एसेट, शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स फंड क्या है, देखो यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड कितना है, 4 लाख प्लस 1 लाख, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हो गया शेयर होल्डर्स फंड 4 लाख प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स कितना है, 7 लाख, ठीक। सो ये हो गया 5 लाख divided by 7 lakh. So your answer here comes to 0.71:1, ठीक है। ये हो गया आपका रेशियो, ओके। हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, ठीक है। तो पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे। डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का फॉर्मूला क्या था, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या था, शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे शेयर होल्डर्स फंड कितना है, 5 लाख रुपीज़ है, ठीक है। 4 लाख प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख है, तो 5 लाख हम लोग का शेयर होल्डर्स फंड हो गया,
प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना है 1,50,000, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया 6,50,000 कैपिटल एम्प्लॉयड, और लॉन्ग टर्म डेप्ट तो दिया ही है, देयरफॉर डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेप्ट्स 1,50,000, कैपिटल एम्प्लॉयड 6,50,000। सो रेशियो आया हम लोग का 23:1, ठीक है। तो ये हो गया डेप्ट टू कैपिटल रेशियो, ओके। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द सॉल्यूशन, illustration 8 as well as illustration 9. Okay, I hope this is clear. Okay, now our next and the last type of solvency ratio is interest coverage ratio. Okay, so what is interest coverage ratio? That means how much interest is covered. Okay, how much payment of interest is covered. This we will get to know by calculating the ratio. यहाँ पे जो हम लोग का सिग्निफिकेंस है, इस सिग्निफिकेंस में ये दिखाता है इस रेशियो के थ्रू कि हम लोग इट रिवील्स द नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट इज़ कवर्ड, यानी कि लॉन्ग टर्म डेप्ट में जो हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं वो कितना टाइम्स है, किसके प्रॉफिट जो अवेलेबल है इंटरेस्ट पेमेंट के लिए, ठीक है। जितना हायर रेशियो होगा उतना क्या होगा, डेप्ट्स का सेफ्टी और सेफ्टी ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेप्ट्स शो करेगा, ठीक है। देखिए हम लोग को सम दिया गया है, ठीक है। सम क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हम लोग को कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट, ठीक है। तो यहाँ हम लोग को डिटेल्स में क्या दिया है, हम लोग को यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया है 60,000, बट ये जो नेट प्रॉफिट दिया है वो क्या दिया, आफ्टर टैक्स दिया है। हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए बिफोर टैक्स एंड बिफोर इंटरेस्ट वाला नेट प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग को नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है। फिर हम लोग को दिया है 15% लॉन्ग टर्म डेप्ट 10 लाख, यानी कि लॉन्ग टर्म डेप्ट 10 लाख है और इस पर इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 15% है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट हमसे हम लोग को डिवाइड करना है, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे 15% ऑफ 10 लाख, और टैक्स का रेट दिया 40%, यानी कि ये जो नेट प्रॉफिट हम लोग को 60,000 दिया, ये 40% टैक्स डिडक्शन के बाद दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया है, बट क्या दिया है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, ठीक है। तो हम लोग को बिफोर टैक्स का नेट प्रॉफिट पहले तो निकालना पड़ेगा। तो आफ्टर टैक्स हम लोग को नेट प्रॉफिट कितना दिया है 60,000, और टैक्स रेट कितना दिया हुआ था हम लोग को, टैक्स रेट दिया था 40%, यानी कि इस अमाउंट, ये जो अमाउंट हम लोग को मिला है ये 40% टैक्स माइनस करने के बाद मिला है, यानी कि इस अमाउंट को हम लोग 100% कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट सबसे पहले हम लोग बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो 60,000 आफ्टर टैक्स था, तो इसका 100% कैलकुलेट करेंगे, डिवाइडेड बाय क्या होगा 100 माइनस 40, यानी कि 40% टैक्स डिडक्ट हुआ था, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया 60,000 इंटू 100/60, ठीक है। तो ये हम लोग का आ गया कितना 1 लाख रुपीज़, ठीक है। तो 1 लाख से हम लोग 40% टैक्स माइनस करेंगे, तो 1 लाख का 40% कितना होगा 40,000, तो कितना आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60,000। तो अब हम लोग का ये बिफोर टैक्स निकला, बट हम लोग को क्या चाहिए, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए। तो अब हम लोग को इंटरेस्ट भी देखना है कितना है, तो अब इंटरेस्ट पहले कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट पे इंटरेस्ट कितना है 15% ऑफ 10 लाख, ठीक है। तो 15% ऑफ 10 लाख कितना आएगा हम लोग का 1,50,000, ये हो गया हम लोग का इंटरेस्ट का अमाउंट, ओके। सो नाउ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो क्या होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, इसमें हम लोग प्लस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लोग का कितना आया था 1 लाख, और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म कितना था 1,50,000, यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हम लोग का कितना आ गया 2,50,000, ठीक है। देयरफॉर
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू, ऊपर हम लोग को क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट यानी कि 2,50,000 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट यानी कि 1,50,000। ठीक है, तो कितना टाइम्स निकला, 1.67 टाइम्स। ठीक है, आप इसको रेशियो में भी निकाल सकते हैं या इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है तो हम लोग जनरली इसको टाइम्स में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द सॉल्यूशन। सो इसके साथ हम लोग का सॉल्वेंसी रेशियो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम लोग का आएगा वो एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो। दिस वी विल डिस्कस इन अनदर वीडियो। थैंक यू।